जी, पिछली वीडियो में हमने एक मेन्यू सेटअप किया था। उससे पहले हमने हेडर सेटअप किया था। अब इस वीडियो में हम फुटर सेटअप करने लगे हैं। जिस तरह से हमने एक बेसिक सा मेन्यू हेडर सेटअप किया है, उसी तरह से हम इस फुटर को उस अपने एक फुटर जो नया बनाएंगे उससे ओवरराइट करेंगे या रिप्लेस करेंगे। ठीक है जी। अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं। उसके बाद अपीयरेंस में जाके एलिमेंटोर हेडर एंड फुटर बिल्डर, ठीक है जी, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने जो हेडर बनाया है उसको अगर हमने एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक कर लेते हैं। अगर डिलीट करना है तो ट्रैश पे क्लिक करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम नया बनाने लगे हैं, फुटर बनाने लगे हैं, तो ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम उसका टाइटल लिख लेंगे फुटर, और किस तरह का टेम्पलेट हमें चाहिए वहाँ पे हम क्लिक करके फुटर सेलेक्ट कर लेंगे। और कहाँ पे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो एंटायर वेबसाइट पे। और उसके बाद किन रोल्स के लिए तो ऑल, ये बेसिक सी सेटिंग करके इसे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद इसे हम एलिमेंटोर पर एडिट कर लेंगे। ठीक है जी। और अपना एक बेसिक सा फुटर हम डिज़ाइन कर लेंगे। ये एलिमेंटोर का कस्टमाइज़र पेज बिल्डर जो है वो लोड हो रहा है। जी, तो सबसे पहले हम एक सेक्शन बना लेते हैं जिस तरह से हमने हेडर बनाने के लिए किया था। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको एक हेडर वो कहता है कि आपको एक स्ट्रक्चर सेलेक्ट करें। तो हमें एक 4 कॉलम्स का स्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल सेक्शन सेलेक्ट करूँगा और फिर उसको मैं 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दूँगा। मैंने एक सिंपल सेक्शन सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। ये एक सिंपल सेक्शन है और इसकी सेटिंग में मैं लेआउट में जाके इसकी कंटेंट विड्थ जो है वो फुल विड्थ कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद जी हमने ये कॉलम्स का आइकन होता है और ये फुल सेक्शन की एडिटिंग है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एडिट कॉलम, तो ये कॉलम एडिट हो जाता है। यहाँ से हम उसकी विड्थ वगैरह और ये सारा सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और ऐड अ न्यू कॉलम करेंगे तो ये देखें 2 सेम साइज़ के कॉलम ऐड हो गए। अगर हम यहाँ पे फिर क्लिक करें और ऐड अ न्यू कॉलम करें तो 3 सेम साइज़ के कॉलम ऐड हो गए। और अगर हम एक और क्लिक करें तो 4 सेम साइज़ के कॉलम ऐड हो गए हमारे पास। ठीक है। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगो ऐड करूँ। इसमें मैं प्राइमरी मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू और इसमें मैं सर्च बार या कोई सोशल मीडिया के आइकन्स वगैरह चाह रहा हूँ कि ऐड करूँ। तो एक सिंपल सा बेसिक सा हमारे पास फुटर ऐड बन जाएगा। अगर आप इस कॉलम की विड्थ कम करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखें यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो कॉलम विड्थ जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं फ़र्ज़ किया 10 लिखूँ तो ये देखें ये कॉलम छोटा है, ये फिर बड़ा हो गया। इसका जो साइज़ था वो इसमें एडजस्ट हो गया, ये दोनों सेम है। तो ऐसे करके मतलब आप कॉलम्स की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने चारों कॉलम्स की सेम ही विड्थ रखी है। मैं एलिमेंट्स के टैब पे जाता हूँ। मैंने यहाँ पे लोगो ऐड करना है तो मैं या तो इमेज यहाँ पे सीधा इम्प्लीमेंट कर दूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, चूज़ कर लूँ और मीडिया लाइब्रेरी से मैं कोई एक इमेज जो मैंने बनाया था वो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा लोगो ऐड हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे मेन्यू ऐड करना चाहता हूँ तो एलिमेंट्स के टैब में आके मैं यहाँ पे नेविगेशन अगर लिखूँ तो ये नेविगेशन मेन्यू होता है, या सिर्फ मेन्यू आप लिख लें तो वो आपको सामने लेके आएगा। ये नेविगेशन मेन्यू मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है और इस मेन्यू को मैं प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, ये वर्डप्रेस की तरफ से है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। जो नेविगेशन मेन्यू ये वाला है, जो HBF यहाँ पे लिखा हुआ है साथ, तो हेडर फुटर बिल्डर का वो मेन्यू मैंने ऐड किया है। और ये प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट है पहले से ही, और इसका जो लेआउट है वो मैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देता हूँ। और उसके बाद इसे मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक ये प्राइमरी मेन्यू मैंने ऐड किया था तो यहाँ पे मैं सेकेंडरी मेन्यू ऐड कर देता हूँ। दोबारा से एलिमेंट्स पे गया और नेविगेशन मेन्यू पे मैं यहाँ पे प्राइमरी से सेकेंडरी मेन्यू पे आ गया हूँ।
और जो हमारी लेआउट थी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है, ये देखिए, ठीक है जी। और इसकी अलाइनमेंट जस्टिफाई हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक हेडिंग ऐड करना चाहता हूँ पहले, ठीक है जी। और इस हेडिंग को मैं लिख लेता हूँ सर्च बार या सर्च खाली, ठीक है। और उसके बाद जी मैं ऐड कर लेता हूँ एक सर्च बार। यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये सर्च का यहाँ पे एक बार है, ये आप यहाँ पे ऐड कर लें सिंपली यहाँ पे, सॉरी जी ये आ गया। और यहाँ पे इसे इनपुट बॉक्स सिर्फ नज़र आ रहा है हमें, तो हम आइकन इनपुट बॉक्स और आइकन दोनों शो करवाना चाहते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे कोई सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड करना चाह रहा हूँ, या ये देखिए सोशल आइकन्स, ठीक है। यहाँ पे एंड पे जी ये, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा एक फुटर डिज़ाइन हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको दरमियान में लेके आना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे लेके आऊँगा? दो तीन तरीके होते हैं। एक तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके तो स्पेसर ऐड कर लूँ, ये स्पेसर का है। यहाँ पे मैं अगर ऐड कर लूँ ऊपर तो ये स्पेस ऐड हो गई। कितनी मैं स्पेस ऐड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से कम कर लूँ, अगर 30 कर लूँ या 20 कर लूँ, तो एक यहाँ पे ऊपर से मैंने स्पेस ऐड कर ली। या फिर मैं इस आइटम की एडवांस सेटिंग में जाके जो मार्जिन है इसका टॉप से यहाँ से वो मैं बढ़ा देता हूँ, इसको यहाँ पे लिंक ख़त्म करके इनकी, तो ये नीचे आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। फिर हमें स्पेसर की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। नीचे मैंने टेक्स्ट कुछ ऐड करना है, तो सिंपल मैं टेक्स्ट एडिटर मैंने यहाँ से निकाला और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ टेक्स्ट में, कुछ भी, जैसे दिस इज नॉट अ बेस्ट साइट इन द वर्ल्ड, सॉरी, बट इट्स अ गुड साइट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ, और ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा जी, हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फुटर ऐड हो गया। ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा जी, हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इस पूरे फुटर जो फुटर है हमारे पास, इस फुटर का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक करना चाह रहे हैं, जिस तरह से ये हमारे हेडर का था, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे सेक्शन को अगर आपने कॉलम की सेटिंग एडिट करनी है, तो ये अगर यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करके आप इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, सॉरी स्टाइल में जाके अगर चेंज करेंगे इसका कलर, बैकग्राउंड टाइप पे क्लासिक पे जाके कलर चेंज करेंगे, तो ये सिर्फ इस कॉलम का चेंज होगा। हम चाहते हैं कि पूरे सेक्शन का हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन की जो ये सेटिंग है, ये डॉट डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके स्टाइल में जाएंगे, और स्टाइल में जाके यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप, और यहाँ पे हम कलर के ऊपर इसका कलर ऐसे जो हमारा वो था उसके हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे जी। तो ये उसके बाद ये हमारे जो टेक्स्ट हैं और ये सारी चीज़ें हैं वो भी हमें लग रहा है कि ये गलत नज़र आ रही हैं, थोड़ी सी मैच नहीं हो रही, तो इनको सबको वाइट भी करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, पहले सर्च के कलर को स्टाइल में जाके हम वाइट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाइट हो गया। उसके बाद हम इस मेन्यू को जाके स्टाइल में जाके वाइट कर लेते हैं टेक्स्ट कलर को। उसके बाद सॉरी ये देखिए ये ड्रैग हो जाता है, तो इसको दोबारा से हम कंट्रोल Z से वापस ले आते हैं, ठीक है जी। स्टाइल में जाके और इसका कलर जो है वो हम वाइट कर देते हैं, और ये जो इसका इसका भी वाइट कर लेते हैं स्टाइल में जाके, और ये टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये एक हमारा बेसिक सा हेडर फुटर सॉरी तैयार हो गया है।
इसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लिक करके एग्जिट टू डैशबोर्ड। ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे देखें अपीयरेंस में जाके जो हमारे एलिमेंट और हेडर और फुटर बने हुए हैं वो एक हेडर का और एक हेड फुटर बना हुआ है, ये हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो क्विकली हमने एक हेडर और एक फुटर तैयार कर लिया। अब ये सर्च जो है वो थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, तो इसको इस जैसा क्योंकि हेडिंग है इसको हम छोटा करना चाह रहे हैं तो छोटा करना है। और इन जो सोशल मीडिया के जो आइकन्स हैं उनको भी हम अगर इस साइड तक ले आए तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। और ये जो है ये दरमियान में इनको साथ ले आता हूँ। तो इनको मैं दोबारा अगर एडिट करना चाहूँ तो एडिट विद एलिमेंट और पे क्लिक करूँगा। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ये हमारा हेडर भी तैयार हो गया, सॉरी फुटर भी तैयार हो गया और हमारा हेडर भी तैयार हो गया। अब हमें चाहिए मेन सेक्शन जो है इसमें डिज़ाइनिंग द मेन कंटेंट, इसको हमने डिज़ाइन करना है वो हम करेंगे जी। हमारा फुटर अब एडिटर खुल गया है, सॉरी अभी लोड हो रहा है। जी देखिए, तो ये जो सर्च का था इसे मैं एडिट कर देता हूँ। इसको मैं HTML जो टैग है इसका साइज जो है वो मैं कर लेता हूँ स्मॉल। तो ये स्मॉल या फिर हम इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट पे, सॉरी डिफ़ॉल्ट पे नहीं, स्मॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी हेडिंग जो है वो ऐसे, ये स्मॉल ही ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये सही लग रहा है। और इसको जो है हम एक अलाइन कर देते हैं लेफ्ट पे, तो ये अच्छा है। अपडेट कर लेते हैं। आप यहाँ से लाइव एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि आपका वो नज़र कैसे आता है। ठीक है जी, ये देखिए अब अच्छा नज़र आ रहा है थोड़ा सा। तो और ये जो है इस इमेज को मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ले आऊँ, तो इसकी मैं अलाइनमेंट जो है वो यहाँ कर देता हूँ। और ये जो है इसका ये सही है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं ये कैसे नज़र आता है जी। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जब ये हमारा मेन कंटेंट यहाँ पे शो होगा तो वो भी बहुत अच्छा हमारा ऐड होना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों को भी हम फिक्स कर लेते हैं। सॉरी ये दोबारा से हो जाता है तो कंट्रोल Z से आप दोबारा अपनी प्लेस पे ले आते हैं उसे। कंट्रोल Z वेट अ मिनट, या इसको आप उठा के सिंपली यहाँ पे दोबारा ले आए। फिर उसके बाद इसकी जो लेआउट है वो इसको यहाँ पे आप लेफ्ट में रखें, तो ये जो इसके एरो थे वो ऐसे हो गए। यहाँ पे आप डिफरेंट एरोज की जगह पे आप प्लस साइन भी लेके आ सकते हैं, तो प्लस और इसे अपडेट करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जी फुटर और हेडर जो मेन काम थे वो हो गए हैं। अब हमने दरमियान वाले जो डिज़ाइन हैं वो फिक्स करने हैं। ठीक है जी, वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता हूँ। डिज़ाइनिंग मेन कंटेंट।